जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए महामैराथन क्लास लेके आया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। महामैराथन क्लास में ये प्रैक्टिस सेट 20 मैं आपको करा रहा हूँ, तो उसका ये पहला वीडियो है। तो ये जो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं वो कला से संबंधित एग्जामों में आ चुके हैं। तो आइए दोस्तों हम इस पहले वीडियो को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 20। क्वेश्चन नंबर 1, लिथोग्राफी तकनीक किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? पानी एवं तेल में अमिश्रित, तेजाब और सोडा, मुद्रण कला की स्याही की विस्कोसिटी, गोंद और स्याही का घनत्व। तो ये किससे है? तो ये पानी एवं तेल में अमिश्रित। राइट आंसर हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जयते जो नेशनल दूरदर्शन व स्टार नेटवर्क के साथ अभिनेता व निर्माता आमिर खान के द्वारा प्रसारित किया गया था, का पहला प्रसारण कब हुआ? इसका पहला प्रसारण कब हुआ था? 5 मार्च 1911 को, 6 मई 2012 को, 12 जुलाई 2013 को, 1 जून 2014 को। तो कब हुआ था? 6 मई 2012 को। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3, राम किंकर बैच के कला गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, हिरण्यमय राय चौधरी, नंदलाल बसु या बीसी सान्याल। तो कौन थे? नंदलाल बसु या नंदलाल बोस राम किंकर बैच के गुरु थे। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, पंडित राज जगन्नाथ किसके दरबार में राजकवि थे? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसके दरबार में थे ये? शाहजहां के दरबार में। राइट आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहा गया है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा गया? स्थान, क्षेत्र, भूमि, बंधन, धरातल। तो स्थान कहा गया है। राइट आंसर यहाँ पे ए सही है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? मार्कंडेय मुनि। आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन ने जे स्कूल ऑफ आर्ट में कब दाखिला लिया था? 1955 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में। तो 1935 ईस्वी में उन्होंने दाखिला लिया था। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7, जयमंगला में आलेख चित्रकला के कितने भेद बताए गए हैं? 5, 8, 6, 4। तो कितने भेद? 6 भेद बताए गए हैं। राइट आंसर सी। जयमंगला पुस्तक के लेखक कौन है? यशोधर पंडित। आप याद रखिएगा। इसमें कला के 6 अंग बताए गए हैं। रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। कला के 6 अंग बताए गए। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? चित्रलेखा ने, उषा ने, माया ने, सुतनुका ने। तो किसने बनाया था? चित्रलेखा ने। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9, सेरोग्राफी जिसमें स्प्रे प्रिंटिंग में उपयोग की जाने वाली स्टेंसिल को त्रिआयामी वस्तु द्वारा स्थापित किया जाता है, इसका प्रयोग किस काल में हुआ? घनवाद, अतियथार्थवाद, फाववाद या अभ्यंजनावाद। कब हुआ था इसका? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है अतियथार्थवाद। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल शैली की प्रेरणा के प्रधान स्रोत थे? तो उसके प्रधान स्रोत क्या थे? अजंता, राजपूत तथा मुगल, एलोरा, एलिफेंटा तथा बाघ, ईरान, जापान तथा चीन, आधुनिक यूरोपीय तथा अफ्रीकी कला। तो अजंता, राजपूत तथा मुगल ये उसकी प्रेरणा के प्रधान केंद्र थे बंगाल शैली के। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11, रूप का कातिल कहा जाता है? पाप कलाकारों को, अव्यंजनावादी कलाकारों को, घनवादी कलाकारों को, फाववादी कलाकारों को। किसको कहा जाता है?
तो ये घनवादी कलाकारों को कहा जाता है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12, अंडाकार मानव शीर्षों अधिकतर स्त्रियों का अंकन किसने किया? एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, ई.वी. हैवेल। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13, ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय त्रिवार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन शुरू किया? 1954 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। तो ये कब से शुरू किया था? 1968 ईस्वी से। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, किस वाद को फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रेरणा मिली? घनवाद, प्रभाववाद, अव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद। तो किसको प्रेरणा मिली थी? अति यथार्थवाद को। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15, कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था? जहांगीर के द्वारा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय मूर्तिकला व चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक हैं? आनंद कुमार स्वामी, W.G. आर्चर, ई.वी. हैवेल, असित कुमार हलदार। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये ई.वी. हैवेल के द्वारा। अर्नस्ट बीनफील्ड हैवेल इनका पूरा नाम। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17, साल्वाडोर डाली का जन्म 1904 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बार्सिलोना स्पेन, पेरिस फ्रांस, बर्मिंघम इंग्लैंड या रोम इटली। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बार्सिलोना स्पेन में। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18, नीले पोशाक वाली महिला किसका चित्र है? बेकमन, कांडेस्की, कोकोस्का, होफर। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? कोकोस्का के द्वारा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19, कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? हाल्स, क्ले, मुंक, पिकासो। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? क्ले के द्वारा, पाल क्ले। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं? अमरनाथ सहगल, कपिला वात्स्यायन, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हालदार। तो कौन है? अमरनाथ सहगल। राइट आंसर ए। इनका बहुत ही फेमस एक स्कल्पचर है क्रिस ऑन हर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध कला समीक्षक कपिला वात्स्यायन, जिन्हें भारत सरकार ने 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, कहाँ की रहने वाली हैं वो? बड़ोदरा, काशी, दिल्ली, कलकत्ता। तो वो कहाँ की रहने वाली हैं? दिल्ली। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट, इंदिरा कला केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। तो इसकी स्थापना जो है दिल्ली में हुई। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23, सतीश गुजराल के म्यूरल की रचना सामग्री क्या है? टाइल्स, स्टेन ग्लास, एक टेम्परा या सिरामिक। तो क्या है? सिरामिक। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार स्पेन का नहीं है? पिकासो, मुंक, ब्राक, डाली। तो कौन सा है जो स्पेन का नहीं है? तो एडवर्ड मुंक। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 25, गोथिक कला का दूसरा नाम क्या है? टेराकोटा, बरोक, इच कला या बाइजेंटाइन। तो गोथिक कला को इच कला के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26, कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ? मुगल व ईरानी, राजस्थानी व पहाड़ी, मुगल व पाश्चात्य, ईरानी व पाश्चात्य। तो ये किन शैलियों के मिश्रण से हुआ है? मुगल और पाश्चात्य शैली के मिश्रण से। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27,
निम्नलिखित में से किस शहर में रूमी कलम का प्रचलन हुआ? पटना, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली। तो ये लखनऊ। राइट आंसर बी, रूमी कलम का प्रचलन लखनऊ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1943 ईस्वी, 1967, 1949 ईस्वी, 1958। तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ए, प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा। प्रदोष दास गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 29। भारत की वह फिल्म जो 2001 में ऑस्कर की दौड़ में आखिरी 5 तक पहुंचने में कामयाब हुई थी? मदर इंडिया, स्वदेशी, देवदास, लगान। तो वो कौन सी फिल्म थी? लगान। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 30। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? 4 वेदों के, 4 भाइयों के, 4 देवता के, 4 पुष्प के। तो ब्रह्मा के 4 मुख जो हैं 4 वेदों के प्रतीक हैं। राइट आंसर ए। वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से पटना शैली के अंतिम चित्रकार थे? देवी प्रसाद, झुमुकलाल, चुन्नीलाल, ईश्वरी प्रसाद। तो कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार जो हैं ईश्वरी प्रसाद। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 32। कमल भव किसका नाम है? विष्णु का, शिव, गणेश, ब्रह्मा। तो ये किसका नाम है? विष्णु का। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसके द्वारा बनवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 34। हम्पी कहाँ की राजधानी थी? केरल, तिरुवनंतपुरम, विजयनगर, गोलकुंडा। तो हम्पी जो है ये विजयनगर की राजधानी थी। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 35। केरल कलामंडल की स्थापना 1930 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? त्यागराज, विष्णु, शिरोडकर, कृष्णकुट्टी या केसीएस पनिकर। केरल कला मंडल की स्थापना 1930 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो ये त्यागराज द्वारा की गई थी। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 36। पाप चित्रकला पर किसका पूर्ण अधिकार है? रूसो, रुओल्ट, शागाल, एंडी वारहोल। तो पाप चित्रकला पर किसका अधिकार है? एंडी वारहोल का। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 37। पेंटिंग में चौथे आयाम का परिचय किसने दिया? ब्राक ने, पिकासो ने, मुंक ने, क्ले ने। तो ये किसने दिया है? पाल क्ले ने। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था? रेनो, पिकासो, मीरो, कांस्टेबल। तो कौन था? पिकासो। राइट आंसर बी। इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है ग्वेर्निका। क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा चित्र एक रंगीन मोनोक्रोम योजना में चित्रित है? अभिनयों की स्त्रियां, ग्वेर्निका, दर्पण और भोजन। तो इनमें से कौन है? ग्वेर्निका, जो कि पिकासो के द्वारा बनाई गई है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 40। कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी थी? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज चारनॉक, एडम स्मिथ, सत्येंद्र नाथ। तो किसने रखी थी? जॉर्ज चारनॉक ने। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 41। काली घाट शैली का संबंध है पटना से, कलकत्ता से, लखनऊ से, मुर्शिदाबाद से। तो इसका संबंध है कलकत्ता से। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42।
मैटरनिटी चित्र किसके द्वारा तैयार किया था, किसने तैयार किया था? वान गॉग, रूसो, पाल गोगिन, सेजा। तो ये किसने तैयार किया था? मैटरनिटी जो है ये पाल गोगिन के द्वारा तैयार किया गया था। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय कला में तैल माध्यम के अग्रदूत थे अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल। तो कौन थे? राजा रवि वर्मा, ऑयल कलर के जन्मदाता भारत में। क्वेश्चन नंबर 44, किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा? पिकासो, साल्वाडोर डाली, जॉन मीरो, फ्रेंच मार्क। किसने कहा ये? साल्वाडोर डाली। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 45, महान दार्शनिक अरस्तु किस देश के थे? यूनान, रोम, पेरिस, ग्रीस। तो अरस्तु जो थे यूनानी दार्शनिक थे। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 46, सुजान लैंगर कौन है? मूर्तिकार, चित्रकार, ग्राफिक कलाकार, सौंदर्य शास्त्री। तो एक सौंदर्य शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से चाक्षुष दृश्य कला कौन सी है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, तीनों। तो चाक्षुष कला जो है, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, ये तीनों है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 48, ऋतुओं 12 मासा का चित्रण किन कलाकारों का प्रिय विषय रहा? कोटा, बूंदी, मालवा, जोधपुर। तो ये किसका प्रिय विषय रहा है? बूंदी शैली का। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 49, चित्रण के समय अलसी का तेल तथा टर्पेंटाइन का अनुपात कितना उचित है? तो कितना उचित है? 50% जो है ये अलसी का तेल और 50% टर्पेंटाइन ऑयल होना चाहिए। ऑयल कलर करते समय उसको मिक्स करने के लिए ये दोनों ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किस देश के लोगों ने विकसित किया? अमेरिका, चीन, जापान, ग्रीक। तो ये कहाँ के लोगों ने विकसित किया था? तो ये ग्रीक लोगों ने विकसित किया था। राइट आंसर डी। और किसने ये विकसित किया था? यूक्लिड ने। यूक्लिड के द्वारा ये विकसित किया गया था स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत या पद्धति। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी कला परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आती है? सिनेमा, नृत्य, रंगमंच, तीनों। तो ये तीनों आता है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 52, आधुनिक कला की सबसे बड़ी देन है? मानवतावाद, व्यक्तिवाद, स्वच्छंदवाद, प्रतीकवाद। तो आधुनिक कला की सबसे बड़ी जो देन है वो है व्यक्तिवाद। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 53, कला विलास के रचयिता कौन थे? कश्मीरी पंडित क्षेमेंद्र, मेवाड़ के राजा कुंभा, केरल के श्री कुनौर, बूंदी के मतीराम। तो कौन थे ये? कला विलास, कला विलास के लेखक जो हैं कश्मीरी पंडित क्षेमेंद्र। ये क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, कैथारसिस का सिद्धांत किस दार्शनिक ने प्रस्तुत किया? प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, रस्किन। तो ये अरस्तु के द्वारा दिया गया। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 55, चांदनी रात चित्र के कलाकार का नाम बताइए। रथिन मित्रा, गोपाल घोष, पारितोष सेन, निरोध मजुमदार। तो ये कौन है? गोपाल घोष। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 56, निरोध मजुमदार अपने चित्रों में कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? देवनागरी, ब्राह्मी, पाली, खरोष्टी। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग करते थे। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 57, नंदलाल बोस की पुस्तक का नाम बताइए। शिल्प कथा, रूपावली, ए व बी दोनों, कोई नहीं।
तो शिल्प कथा व रूपावली इनकी दोनों पुस्तक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए व बी दोनों, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, अवनींद्र के चित्र भारत माता व चांद द्वीप किस टेक्निक में बने हैं? जल रंग, जापानी वाश, टेम्परा रंग, तैल रंग। तो ये जो है जापानी वाश में बने हैं, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 59, स्टूडियो के बाहर कार्य करने हेतु सबसे उत्तम माध्यम कौन सा है? टेम्परा, फ्रेस्को, जेल रंग, एक्रेलिक। तो ये जेल रंग जो है स्टूडियो के बाहर आउटडोर काम करने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।